शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का दर्द हो, आज मैं फिर से एक पुरानी ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ जिसे पीने से आपको 50% एक बार में लाभ मिलने लग जाएगा। जैसे ही आप इसे रात को पी करके सोएंगे ना, सुबह सवेरे आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे हमने कोई एक पावरफुल दवाई ले ली है, बहुत महंगी वाली दवाई ले ली है और किसी अच्छे डॉक्टर से ये दवाई से कम नहीं होगी। हमारी दादी नानियां जो थी ना, हमें ये रात को अक्सर बना करके दिया करती थी सर्दी के मौसम में। या फिर अगर आप 50 की उम्र के हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे सारी बॉडी में कहीं कहीं पर दर्द हो रहा है, तो ये रेमेडी आप बेहिचक अपना सकते हैं। भारी तले का एक बर्तन लेंगे, उसमें मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के करीब बेसन ले रही हूँ। सर्दी के मौसम में बेसन हमारे शरीर को गर्माहट पैदा करता है और दर्द खींचने के लिए हम इसमें दूसरी चीज डालेंगे, घी। 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे। जैसे हम हलवा सेकते हैं ना, बस ऐसे ही इसे धीमी आंच पर चलाते हुए हमें इस बेसन को भूनना है। हम इस तरह से बेसन का हलवा बना करके खाते हैं, इस तरह से दूध की हम लेटी बना करके पीते हैं। एक बात और है, दर्द के साथ साथ अगर आपकी बॉडी में बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम हो रही है, एक बार बना करके ये लेटी पी लेंगे ना, आपकी सर्दी जुकाम कहाँ गई आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए, आप कोई भी दवाई लेते हैं ना, दवाई के ऊपर आप पढ़ के देखिएगा, उसके अंदर ये लिखा होता है कि इससे लीवर पे इफेक्ट होती है, इस पे किडनी पे इफेक्ट होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस दवाइयां गटक गटकने की हमें आदत हो गई है, बस वो गटकना सोखा लगता है। अगर आप इस तरह से रेमेडी बना करके बचपन से ही अपने बच्चों को देंगे, तो आप चाहे 80 साल के हो जाए, तो भी आपकी बॉडी में कभी दर्द नहीं होगा, कभी बुखार नहीं होगा, कभी जुकाम नहीं होगा। और जो घुटनों के जैसी दर्द वाली जो बीमारी होती है, कमर के दर्द वाली जो बीमारी होती है, वो भी कभी जिंदगी में नहीं होगी। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। तो आज मैं आपके साथ यही रेमेडी शेयर कर रही हूँ। चलिए जी, बात करते करते आप देख रही हैं, बेसन हमारा हल्का सा भुन चुका है। आंच एकदम धीमी रखिएगा। चौथाई चम्मच पिंच के अनुसार देखें तो 2 से 3 चुटकी हम इसमें हल्दी डालेंगे। और गैस की फ्लेम को इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि तेज है गैस की फ्लेम, तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को एक बार बंद कर दिया है। अब इस बंद गैस में ही हल्दी अपना पक रही है बेसन के साथ। बेसन भी हल्का हल्का थोड़ा सा गाढ़ा रंग हो रहा है इसका। और 1 चुटकी के करीब हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर। बड़े के लिए दे रही हैं, बच्चे के लिए दे रहे तो 1 चुटकी, बड़ों के लिए दे रहे तो आप 2 चुटकी भर के इसमें ले सकती हैं। 1 से 1.5 चुटकी हम इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर, यानी कि जिंजर पाउडर। जो अदरक होती है वो सुखा करके जो पाउडर बनती है ना, सौंठ, उसका पाउडर है ये। और इसमें डाल देंगे। इन सब चीजों को गैस बंद करके गरम बेसन में ही हम इसे भून रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपको भूनना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। दूध जो नॉर्मल दूध होता है ना, वही हमें लेना है, घर का जो दूध होता है। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 बादाम की गिरी ली, जिसे छोटे छोटे से टुकड़ों में काट करके यहाँ पर डाल दिया है। और किसी बुजुर्ग को दे रही हैं तो आप इसे पीस के पाउडर भी इसमें डाल सकती हैं। 2 मैंने काजू लिए, जिसको मैंने एकदम बारीक बारीक काट करके इसमें डाल दिया है। ये दूध पीने में अच्छा लगेगा। और जो बादाम काजू होते हैं ना, वो भी हमारे शरीर के लिए सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। चलिए जी, ये हमने इसमें डाल करके तैयार कर दिया है। अब आप देख रही हैं, एकदम गर्माहट में ही ये सारी चीज़ें पक रही है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और आँच को धीमा ही रखेंगे। अब इसमें मैंने 1 गिलास भर के इसमें दूध डाल दिया है। दूध कम ज़्यादा भी आप कर सकती हैं। और ये नॉर्मल दूध है, जो गर्म करके हम घर में रखते हैं ना, ये वही दूध है। 3 से 4 पत्ती हम इसमें केसर की डालेंगे। इस रेमेडी में जब हम केसर डालते हैं तो अमृत का काम करता है। हर सर्दी आप ये लेना शुरू कर दीजिए। आपको पूरी 80 साल तक के उम्र में आपको कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो आप हर सर्दी में जब कोई आप रेमेडी कर लेते हैं तो आपको गर्मी में उसका फायदा मिलता है। गर्मी में हम कोई चीज ऐसी नहीं खा सकते, ना घी खा सकते हैं, ना केसर खा सकते हैं, ना बेसन खा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो हम इन गर्म चीजों को सहन नहीं कर पाते हैं। जब आप इस तरह से इस रेमेडी को बना करके तैयार करेंगे, जैसे मैंने फायदा बताया कि सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द, माइग्रेन, यहाँ तक कि आपकी बॉडी में बुखार है, पेट में, कमर में, कहीं पर निचले हिस्सों में दर्द हो रहा है, या फिर आपको भूख नहीं लग रही है, शाम को हल्का-फुल्का कुछ खाना है, तो ये ले लीजिए।
इसे पीने के बाद आप ओढ़ करके सो जाइए। ठंडा पानी नहीं पीना है और दिन में आप ले रहे हैं तो 1 से 2 घंटे तक आपको पानी नहीं लेना है। ठंडी चीज़ों में हाथ नहीं डालना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपके जोड़ों में ग्रीस खत्म होने लग गई है, जोड़ों में दर्द होने लग गया है, पैरों की पिंडलियों में दर्द हो रहा है, कहीं-कहीं पर तो आप देखेंगे तलवे में भी दर्द हो जाता है, हाथों की नसों में दर्द होने लग जाता है, तो ये ना तो इसमें ज़्यादा गरम आपके पेट को ये गरम करेगी, ना ही आपको ये पेट को जो है कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। लिक्विड है, एक तरह का सूप जैसा समझ लीजिए, ये हमने बना कर के तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं मीठे के लिए देसी खांड का प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें धागे वाली मिश्री का भी उपयोग कर सकती हैं। अब आप कमेंट करेंगे कि हम इसमें गुड़ डाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं डालना है। आपको देसी खांड और मिश्री या फिर कुछ नहीं है तो जो आप चीनी खाते हैं, शक्कर खाते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसमें 1-2 उबाला आएगा और ये बन करके तैयार हो जाएगी। चाहे तो इसे 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबाल सकती हैं। इतना टेस्टी, हेल्दी ये दूध वाला सूप बॉडी को इतना अच्छा तंदुरुस्त रखेगा कि आप भयंकर सर्दी में अगर बगैर स्वेटर पहने भी बाहर चले जाते हैं ना, आपको सर्दी नहीं लगेगी और सर्दी लग भी गई है, तो इसे एक बार इस रेमेडी को अपना करके देख लीजिएगा। एक बार में ही इसको एकदम आपको रिजल्ट दिखाई देगा। क्या आप भी इसे ऐसे ही बनाते हैं? ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी दादी-नानियों की रेमेडियाँ इतनी ज़्यादा छिपी हुई है, जितनी मैं आपको बताऊँ उतना ही कम है। मैं आपके साथ वही रेमेडियाँ शेयर करती हूँ, जो हमारे घरों में हम अक्सर बनाया करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगती हो ना, तो इसे अपनों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ ज़रा-ज़रा शेयर किया करिए, ताकि उनको भी इस सर्दी में फ़ायदा मिल सके और वो भी निरोगी रह सके। और हाँ, जिन बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, जिन बच्चों का पेट का डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, जिन बच्चों की मेमोरी कम रहती है, ये दूध अक्सर बना कर के पीजिए। आप इस दूध का क्या नाम देंगे? डायमंड मिल्क या दूध की लेटी या बेसन वाला दूध या केसर वाला दूध, क्या नाम देंगे? ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी में, नई जानकारी के साथ, नई रेमेडी के साथ और एक नई ऐसी रेमेडी के रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग